एक छोटे से गांव में जैद नाम का एक लड़का रहता था। जैद को पुरानी और नायाब चीज़ें जमा करने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने घर की पुरानी छत की सफाई कर रहा था तो उसे एक गर्द आलूद चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। इस डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी तहरीर अभी भी चमक रही थी। जैद ने जब इसे पढ़ा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसमें एक ऐसे खुफिया जजीरे का नक्शा था जहां वक़्त रुक जाता है और दरख्तों पर फलों की जगह हीरे चमकते हैं। जैद ने फौरन अपनी छोटी बहन आन्या को बुलाया और फैसला किया कि वे उस जादुई जजीरे की तलाश में निकलेंगे। जैद और आन्या ने एक छोटी सी कश्ती तैयार की और समंदर के बेरहम थपेड़ों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। समंदर की लहरें पहाड़ों की तरफ बुलंद होने लगीं और उनकी छोटी सी कश्ती डगमगाने लगी। आन्या डरकर जैद से लिपट गई और बोली, भैया हम वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन जैद ने हिम्मत न हारी। उसने डायरी में देखा जहां लिखा था, वो जो तूफान से डर गया वह मंजिल नहीं पा सकता। अचानक एक नीली रोशनी पानी के नीचे से निकली और उनकी कश्ती को सहारा देकर एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। जैसे ही उनकी कश्ती साहिल से लगी वे दंग रह गए। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी और आसमान का रंग जामुनी था। वहां के दरख्त बातें करते थे और परिंदों के परों से मौसीकी निकलती थी। अभी वे चंद कदम ही चले थे कि एक बड़ा सा हरा तोता, जिसने सुनहरी ऐनक पहनी हुई थी, उड़ता हुआ आया और उनके कंधे पर बैठ गया। उसने कहा, खुश आमदीद मुसाफिरों, तुम यहां तक पहुंच तो गए हो, लेकिन याद रखना, इस जजीरे का असली खजाना सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो लालच से दूर हो। जैद और आन्या जजीरे के बीचों बीच मौजूद एक ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे जहां वह जादुई संदूक रखा था। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा हिरण मिला जिसकी टांग एक पत्थर के नीचे फंसी हुई थी और वह दर्द से कराह रहा था। जैद ने कहा, अन्या, हमें जल्दी है, अगर हम देर से पहुंचे तो सूरज ढल जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन अन्या का दिल भर आया। उसने कहा, नहीं भैया, हम इस मासूम को तड़पता नहीं छोड़ सकते। जैद को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने मिलकर भारी पत्थर हटाया और हिरण की टांग पर मरहम लगाया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ वह एक जादुई बादल में बदल गया और उनके सामने एक सुनहरी सीढ़ी बन गई जो सीधी पहाड़ की चोटी तक जाती थी। पहाड़ की चोटी पर एक कदीम घार था जिसके अंदर वह संदूक रखा था। उस संदूक से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि पूरी घार रोशन थी। जैद ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। उसे लगा कि अंदर सोने के सिक्के और हीरे होंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक कदीम आईना और एक मिट्टी का घड़ा था। जैद मायूस हो गया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा उसे अपना गांव नजर आया जहां खुश्क साली की वजह से लोग प्यासे थे और फसलें तबाह हो रही थीं। घड़े के पास एक तहरीर लिखी थी, सोना भूख नहीं मिटाता, लेकिन यह घड़ा तुम्हारे गांव की प्यास बुझा सकता है। जैद और आन्या समझ गए कि कुदरत उनका इम्तिहान ले रही थी। उन्होंने हीरों की ख्वाहिश छोड़ दी और उस घड़े को उठा लिया। जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने वह घड़ा गांव के सूखे हुए कुएं में उलट दिया। मौजा हुआ। कुएं से मीठा और ठंडा पानी उबलने लगा। सूखे हुए खेत लहलहाने लगे और गांव में खुशियां लौट आईं। लोगों ने जैद और आन्या को कंधों पर उठा लिया। आन्या ने मुस्कुराकर जैद से कहा, भैया, जादुई जजीरे का सबसे बड़ा खजाना वो हीरे नहीं थे, बल्कि ये पानी और लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट थी। जैद ने डायरी बंद की और उसे हमेशा के लिए संभाल कर रख दिया। क्योंकि उसे अब किसी और नक्शे की ज़रूरत नहीं थी, उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था।